बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी फैमिली में कुछ रिलेटिव्स को बता देते हैं। जो रिलेटिव्स खुश होते हैं ना हमारी बात को सुन के या हमारे किसी भी नए प्लान को सुन के, वो तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हमें दुआएं भी देते हैं। लेकिन कुछ रिलेटिव्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमारी किसी भी खुशी में खुश नहीं होते, और लेकिन हमें उनकी पहचान नहीं होती। ऐसे जो रिलेटिव्स होते हैं ना, वो मुनाफिक होते हैं और वो मुनाफ़िकत में आते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा गुनाह भी होता है, लेकिन फिर भी लोग जो है ना मुनाफिक बनने से गुरेज़ नहीं करते। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो कि आप लोगों को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी, चाहे वो जितने भी आपके करीबी रिलेटिव्स हों या आपके कितने भी अच्छे यानी कि उनके साथ क्लोज़ रिलेशंस हों। आप लोगों ने ये सारी बातें उनके साथ शेयर नहीं करनी जो कि आप लोगों की खुशी में खुश होने वाले नहीं हैं, जो कि आप लोगों से जेलस होते हैं, जो हसद करते हैं आप लोगों से। बहुत से रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो कि जेलस फ़ील करते हैं और हसद भी करते हैं, और वो कभी भी नहीं चाहते कि आप लोग तरक्की करें या आप लोगों को कोई भी कामयाबी मिले या आप लोग कोई भी अच्छा नाम कमाएँ, ठीक है? तो आज मैं ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपकी लाइफ़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएँगे और आप लोगों के लिए आसानियाँ करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई विल शेयर विद यू 5 थिंग्स यू मस्ट कीप इन लॉकर। आप लोगों के साथ कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगी जो कि आप लोगों को हमेशा लॉकर में रखने चाहिए, यानी कि आप लोगों ने कभी भी उनको अनलॉक नहीं करना, अपने किसी भी रिलेटिव्स को नहीं बताना, चाहे आपको पता हो कि वो आपसे हसद करते हैं या जेलस फील करते हैं या ना पता हो, ठीक है? क्योंकि बहुत से रिलेटिव्स ऐसे ही होते हैं जो कि फेस पे बिल्कुल आपके सामने बैठ के आपके अपने होते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी इतनी बुराइयां और आपके अगेंस्ट इतनी साजिशें प्लान करते हैं कि आप लोगों को समझ भी नहीं आती, आपको आइडिया भी नहीं होता कि आपके बारे में वो ऐसी बातें कर जाते हैं या ऐसी बातें सोच रहे होते हैं या आपके बारे में ऐसी सोच रखते हैं। चलो पॉइंट करते हैं डिस्कस। नंबर 1 पॉइंट इज़ असाइनमेंट और टास्क, यानी कि एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई असाइनमेंट हो सकती है, कोई टास्क हो सकता है, या फिर आपका कोई स्मॉल बिजनेस हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। यानी कि आप किसी इम्पोर्टेंट असाइनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई भी आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, आप लोगों ने वो किसी को बता दिया कि खुश हो के आप लोगों ने बता दिया कि मैं ये काम कर रही हूँ, तो जो नेक्स्ट पर्सन होता है ना, आप नहीं जानते वो आपके बारे में क्या सोचता है या आपकी किसी भी अच्छी प्रोग्रेस को देख के उसको कैसा फील होता है, जेलस फील करता है या कैसा। तो आप लोगों ने कभी भी ये नहीं बताना। एक्साइटमेंट में आप लोग बता तो देते हैं, लेकिन बाद में आपको भुगतना भी पड़ता है, तो लिहाजा आप लोगों ने कभी भी ये नहीं बताना। वो आप लोगों से या तो जेलस और हसद फील करेंगे या आपके उस काम में कभी किसी ना किसी तरीके से टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे और आपका वो काम ख़राब करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग कहीं उस काम में तरक्की ना कर जाएँ और आप लोग कामयाब ना हो जाएँ, ठीक है? तो लिहाजा आप लोगों ने अपने किसी भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में किसी से कभी भी शेयर नहीं करना। फ़र्ज़ करें आप लोगों ने अपना चैनल क्रिएट किया, ये सिर्फ आप लोगों को मैं मिसाल दे रही हूँ। आपने अपना चैनल क्रिएट किया और आपने सारे रिलेटिव्स को बता दिया कि मैंने अपने घर के हालात ठीक करने के लिए चैनल क्रिएट किया है, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है ताकि मेरी जल्द से जल्द अर्निंग आना स्टार्ट हो जाए। लेकिन आप लोगों के रिलेटिव्स में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आप लोगों से हसद करेंगे, वो चाहते ही नहीं कि आप लोग कामयाब हो। वो या तो आप लोगों के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, या फिर हो सकता है फैमिली में बड़े जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके कान भड़काना शुरू कर दें कि अब ये यूट्यूब के ऊपर आएगी और ये अब अर्निंग करेगी, वहाँ पे लोगों को नज़र आएगी, दिस एंड दैट। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फैमिलीज़ में इश्यूज फेस करना पड़ते हैं, ख़ास तौर पे फीमेल्स को। तो आप लोगों ने ये चीज़ें ऐसी बातें शेयर ही नहीं करनी। हो सकता है जो काम आप कर रहे हो वो आप उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी महारत रखती हो, आप एक्सपर्ट हो उसके बारे में, लेकिन आपकी जो रिलेटिव्स जो काम ये वाला नहीं कर सकती, जिनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो वो जान के आप लोगों की राह में रुकावटें क्रिएट करें। इसलिए आप लोगों ने ऐसी चीज़ें कभी भी शेयर नहीं करनी जो कि आप लोगों की कामयाबी बन सकती हैं और आप लोगों के लिए एक अच्छी फेम बना सकती हैं। नंबर 2 इज़ डोमेस्टिक इश्यूज़। डोमेस्टिक इश्यूज़ मीन्स कि आप लोगों के घर में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी इशू चल रहा है, कोई भी मसला चल रहा है, किसी भी बात पे हो सकता है, कोई बहन भाइयों का आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या किसी भी रिश्तेदार के बारे में, हस्बैंड वाइफ के बारे में किसी भी तरह का कोई भी मसला, कोई भी लड़ाई झगड़ा परेशानी वगैरह होती है ना, तो आप लोगों ने उन लोगों के साथ डिस्कस करना है जो कि आप लोगों का ये मसला हल करने में मदद करेंगे।
उन लोगों के साथ ये डिस्कस नहीं करना जो कि आप लोगों की ये लड़ाई झगड़ा सुन के या इस तरह की बातें सुन के और भी ज़्यादा खुश होते हैं और वो जेलस फील करने की वजह से वो कहते हैं कि अच्छा हुआ है इसके साथ ये हो रहा है, अच्छा हुआ है उसके साथ तो वो हो रहा है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि अपने रिश्तेदारों में अपने अच्छों को यानी कि अपने लिए अच्छा सोचने वालों को भी पहचानें और अपने लिए बुरा सोचने वालों को भी आप लोगों ने पहचानना है। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों ने आज ही देखना है, फ़ील करना है उनकी बातों से, उनकी नज़रों से कि अगर आप उनके यानी कि कोई भी काम नया स्टार्ट करती हैं, आप उनसे डिस्कस करती हैं, तो वो आप लोगों को किस तरह का आगे से रिस्पॉन्स देती हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि वो आपके किसी भी काम से खुश होती हैं या फिर ना खुश होती हैं, ठीक है? आप लोगों ने डोमेस्टिक इश्यूज़ भी उन लोगों के साथ शेयर करना है जो कि आप लोगों की सुलह करवाने में, आप लोगों के लड़ाई झगड़ा वगैरह किसी भी किस्म का कोई अगर प्रॉब्लम है ख़त्म करवाने में मदद करेगा। नंबर 3 पॉइंट इज़ प्रोफेशनल डिफ़िकल्टीज़। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं, कहीं पे ऑफ़िस में, स्कूल में या कहीं पे भी हम जॉब कर रहे होते हैं, वहाँ अपनी जॉब से हम लोग खुश नहीं होते। हम लोग टाइम तो बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं, सिंसियर भी होते हैं अपनी जॉब के साथ, बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उतनी सैलरी नहीं मिल रही होती। तो हम लोग परेशान होकर अक्सर अपने फैमिली में किसी ना किसी रिलेटिव्स के साथ वो बात शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें लगता है कि वो हमें हौसला अफजाई देंगे, हमें कहेंगे कि हाँ जी हौसला रखो, कुछ दिनों के बाद या कुछ अरसे के बाद आप लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी, आप लोग मेहनत करो, मेहनत से काम करो तो इंशाल्लाह बॉस आप लोगों की कामयाबी देख के, आप लोगों की यानी कि मेहनत देख के आप लोगों को मज़ीद यानी कि प्रमोट कर देगा और आप लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी। उसी में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि आप लोगों को डीमोटिवेट करेंगे, वो कहेंगे तुम क्यों कर रही हो ये जॉब, तुम छोड़ दो, इससे अच्छी जॉब तुम्हें मिल जाएगी, तो दिस एंड दैट, यानी कि वो आप लोगों को नेगेटिव चीज़ें ही बताएगी। बल्कि आप लोगों ने ऐसा करना है कि अगर आपको जॉब पसंद नहीं है तो आप लोग दूसरों से डिस्कस करने के बजाय ऐसा क्यों नहीं करती कि आप लोग उसी जॉब में रहते हुए आप लोग कहीं और पर भी अप्लाई कर दें, इंटरव्यू दें, अपने टेस्ट वगैरह अगर वहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं तो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया आप कंप्लीट करें और उसके बाद आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लें और यहाँ से रिज़ाइन कर दें। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो बजाय इसके कि आप लोग फैमिली में किसी रिलेटिव के साथ ये चीज़ें शेयर करें, जेलस और हसद करने वालों के साथ शेयर करने से अच्छा है आप लोग अपने अल्लाह पे यकीन रखें, अपनी मेहनत पे यकीन रखें और आप लोग जो हैं अपनी कोई और नई जॉब जो है वो स्टार्ट करना यानी कि तलाश करना स्टार्ट कर दें। नंबर 4 पॉइंट इज़ फिजिकल क्रिटिसिज्म या बॉडी शेमिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग फिजिकली अपने आप को खुद क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मैं तो इतनी मोटी हूँ, मैं तो इतनी काली हूँ, या मैं इतनी प्यारी नहीं हूँ और वो इतनी प्यारी है, फ़लाँ इतनी पतली है, फ़लाँ इतनी ऐसे है। आप लोगों ने कभी भी अपने आप को इस तरह से फिजिकली क्रिटिसाइज़ नहीं करना, क्योंकि ऐसा होगा कि अगर आप खुद को खुद ही क्रिटिसाइज़ करने बैठेंगी तो आप दूसरों को दावत दे रही हैं, यू आर इन्वाइटिंग अदर्स टू क्रिटिसाइज़ ऑन यू, कि आप दूसरों को ये दावत दे रही हैं कि वो आपके ऊपर तनकीद करें। आप लोगों ने कभी भी दूसरों को तनकीद करने का मौका नहीं देना, ये नहीं बिल्कुल भी ज़ाहिर करना कि आप लोग तो यानी कि उनसे कम है किसी भी मामले में, ज़िंदगी के किसी भी मामले में। फ़र्ज़ करें कि कोई आप लोगों से ज़्यादा एजुकेटेड है और आप उससे कम एजुकेटेड है, आप लोगों ने बिल्कुल भी इस तरह से इस चीज़ का शिकार नहीं होना, एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना कि आप किसी चीज़ में कम है। हो सकता है आप एजुकेशन में कम हो, लेकिन आप में स्किल्स इतनी ज़्यादा इतनी अच्छी हों कि आप लोग उनसे कई ज़्यादा गुना अच्छा कुछ भी कर सकती हों, ठीक है। तो लिहाजा आप लोगों ने ये सारी चीज़ें ज़हन में रखनी हैं और अपने आप को कभी भी ना क्रिटिसाइज़ करना है और ना ही दूसरों को खुद को क्रिटिसाइज़ करने का मौका देना है। नेक्स्ट इज़ नंबर 5 अदर्स सीक्रेट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाह रही थी कि आप लोगों ने कभी भी दूसरों के राज जो है ना वो अफ़शा नहीं करने, यानी कि राज जो होता है ना तब तक ही राज होता है जब तक किसी के साथ आप शेयर नहीं करते, ठीक है। आप लोगों ने किसी की भी बात किसी से नहीं करनी। इस तरह से अगर आप लोग किसी क्या भी कोई सीक्रेट किसी के साथ फैमिली में शेयर कर देंगी ना, तो वो फिर हो सकता है वो उसको बता दे कि उसने मेरे साथ तुम्हारे बारे में ये बात की है और क्या तुम्हारे अंदर ये वाली खामी है या ये वाली बात तुमने उसके साथ की थी और किस वक्त की थी और किस लिए की थी। तो ये वो सारी बातें हैं जो कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी, कभी किसी का राज किसी के साथ शेयर करना ही नहीं। अगर किसी ने आपसे कोई बात कर भी दी है भरोसा करके, आपके ऊपर ट्रस्ट करके, तो आप लोगों ने उसका ट्रस्ट जो है वो डेवलप करना है, यानी कि उसको मज़ीद बढ़ाना है। आपने उसको कभी भी उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना कि आपने उसका राज जो है वो आगे किसी के साथ शेयर कर दिया। इस तरह तो वो आप लोगों से कभी भी अपना नेक्स्ट कोई भी राज शेयर नहीं करेंगी।
तो ख़वातीन का यही मसला होता है कि हमें जब कोई बात पता होती है ना, तो हम जब तक किसी और को बता नहीं लेते ना, हमें चैन नहीं आता। हमारे बारे में फ़ेमस भी यही है, ये एक नेचुरल सी चीज़ है। हालाँकि ख़वातीन के बारे में ये भी मशहूर है कि अगर औरत राज़ ना रख सकती हो, तो दुनिया का कोई भी मर्द जो है ना, वो सर उठा कर जी नहीं सकता। ठीक है, तो ख़वातीन जो होती हैं ना, वो राज़ रखने वाली भी होती हैं, सारी एक जैसी नहीं होती। लिहाजा अच्छा पॉइंट जो है वो काफ़ी सीरियस हो गया था। चलें, आज मैंने यही पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो, मेरा बताया हुआ कोई भी तरीका, कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना प्यारा सा फीडबैक लाज़मी दीजिएगा। मेरे लिए बहुत कीमती हैं आपके वो कीमती अल्फाज जो आप अपने हाथों से टाइप करेंगी मेरे लिए, मेरे कमेंट फीड में लिखेंगी। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, आपको इंस्पायर कर रही हैं, आपको मोटिवेट कर रही हैं, तो आप लोगों ने मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी करना है, ताकि आप लोगों के साथ मज़ीद ऐसी वीडियोस शेयर होती रहें। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।